जब नबी इस वाक्य को चालू करते हैं तो उनकी पहली लाइन ही इस पर अटकती है, जब वो कहते हैं 6 का 67 वचन कि हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें केवल आप ही के पास है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? यानी खुदावन कह रहा है तू मेरे नाम पर स्थिर बना रहता है उनसे जो खुदावन के साथ ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी हर एक बात को सुन के उसके साथ ठहरे। ऐसा नहीं कि रे आज तो क्या ही बात कर दी इनने, चलो छोड़ो इन्हें, छोड़ के निकलो। आमीन। छोड़ो इस नाम को, समझ रहे हो? ऐसा बोल करके निकल जाने वालों से बात नहीं हो रही है। खुदावन बात कर रहा है उनसे जिनसे वो कह रहे तू मेरे नाम से, हालेलुया, स्थिर बना रहा मेरे नाम पर। मैं बात कर रहा हूं उनसे, कह रहे हैं। क्या सच है? आप पता है इन्होंने उस नाम को पहचाना। ये जो चेले थे ना वो पहचान गया उस नाम को। हालेलुया, हालेलुया। और उसी नाम के तहत वो कार्य करने लगे। आमीन। सुंदर नाम फाटक पर, हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने उस नाम को, उस नाम के तहत एक अद्भुत काम ऑपरेट किया। वो कहता था कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में तुझे देता हूँ। और जब पतरस से पूछा भी जा रहा है इवन ये कैसे किया भाई तुमने, उन्होंने कहा जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, वही वाली बात। हालेलुया। फिर कह रहा है उसी के नाम पे विश्वास करने के द्वारा ये काम हुआ है। आमीन। ये कोई मेरी क्या कहते हैं वो नहीं है, ये मेरा कोई प्रसिद्धि नहीं है कि मैंने उस लंगड़े को ठीक कर दिया है। वो कहते हैं वो यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने के द्वारा ये हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने। तो मैं समझता हूँ कि वही खुदा कल आज और एक समान यहाँ मौजूद है। तो अगर आज आप उस नाम का विश्वास कर पाए तो आज भी वो कईयों को चलने की सामर्थ्य दे सकता है। हालेलुया। जो ये सोचते हैं कि प्रभु मैं वचन में चल नहीं पा रहा, मैं कहूँ वही सुंदर नाम फाटक वाला खुदा यहाँ मौजूद है। हालेलुया। जो कहते हैं प्रभु मैं वचन में ढंग से देख नहीं पा रहा, वही यरीहो में जिसने बर्तिमाई की आंखों को खोला, वो खुदा मौजूद है जो आपकी और मेरी आंखों को खोल सकते हैं। हालेलुया। ताकि कोई मलाल ना रहे कि आप कह सके कि मैं देख नहीं सकता, अब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आमीन। वो खुदा यहाँ मौजूद है मेरे भाई। हालेलुया। वो प्रभु जो उनके नाम पर स्थिर रहे, बात कर रहे हैं उनसे। यानी इन कलीसिया कालों में हुआ क्या, उनका नाम लेने के द्वारा कईयों को मौत के घाट उतार दिया। आमीन। एक बड़ा क्रूर राजा था, नीरो राजा, इसी कलीसिया काल के बीच में आया, जो उसने कई लोगों को वो सिंहों के द्वारा खिलवा दिया। आप वचन के साथ जिंदा जलवा दिया, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिली। क्यों? बोले वो जो मर गए थे, समझ लो, उनके चेहरे पे एक अलग स्माइल थी। जब उनकी लाश को उठाया जा रहा था तो एक अलग स्माइल उनके चेहरे पर थी, जिससे राजा जो है झुंझला गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन की सही? आमीन। एक अलग स्माइल, जब उन्हें घात किया जाता है, एक अलग प्रभु का आनंद उनके साथ मौजूद है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो ये बात कहीं पढ़ी है मैंने, इसी कलीसिया काल की पुस्तक, मैं चाहूंगा आप निकालें। जो बता रहे मार्टिन के विषय में। हाँ, 14 पैराग्राफ फिरगामुस कलीसिया का।
एक जीवनी लेखक ने उसके विषय में इस प्रकार लिखा है, किसी ने उसे कभी क्रोधित या परेशान या दुखी या हंसते हुए नहीं देखा। किसे? मार्टिन को, जो तीसरी कलीसिया काल का दूत है। हालेलुया। उसे कभी क्रोधित, परेशान और दुखी या हंसते हुए नहीं देखा एकदम ज्यादा। तो कैसे देख रहे हो? और आगे, वह हमेशा ही एक समान बना रहता था। वो हमेशा ही एक समान बना रहता था, जैसा उसका प्रभु एक समान है। हालेलुया। और आगे, और मरणहारिता से कहीं कुछ ऊपर दिखाई पड़ता था। मरणहारता से कहीं ऊपर। हालेलुया। आमेन। और आगे, अपने चेहरे पर एक प्रकार के स्वर्गीय आनंद को धारण किए हुए। हालेलुया। उसके चेहरे पर एक स्वर्गीय आनंद रहता था। वो कभी दुखी, परेशान, निराश, हताश या बहुत ज्यादा हंसने वाला नहीं था। आमेन। वो हमेशा अपने स्वभाव में एक समान रहा। उसके चेहरे पर एक स्वर्गीय आनंद हमेशा बना रहता था, जो मरणहारिता से कहीं ऊपर है, कह रहे हैं। हालेलुया। अगर इस शरीर को नाश भी कर दो, वो स्वर्गीय आनंद को नाश नहीं कर सकते, जो उसके चेहरे पर बना हुआ है। क्या मिल गया भाई मुझे? हालेलुया। क्या चीज मैंने कमाई इस मसीह के नाम पर, कह रहा है। आमीन। और यही आनंद उन लोगों पे, जब राजा अपना कहर ढा रहा था उन पर, उनको सता रहा था, उनको मार रहा था, एक स्वर्गीय आनंद उनके चेहरे पर था, जिसे वो झुंझला गया। आमीन। ये खुदा के बच्चों का स्वभाव है, एक स्वर्गीय आनंद उनके चेहरे पर होता है। अब्राहम के विषय में क्या बोले? निराशा में भी उसने आशा को छोड़ा नहीं, बोला। आमीन। स्वर्गीय आनंद अब्राहम के चेहरे पर बना हुआ। परिस्थितियां बद से बदतर हो जा रही हैं, लेकिन एक स्वर्गीय आनंद उसके चेहरे पर है। आमीन। नूह के विषय में क्या? जब खुदा ने कहा भाई 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, आमीन, कोई बारिश नहीं। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो अपने उस नाव बनाने के काम में जुटा हुआ है, एक स्वर्गीय आनंद के साथ। सही बात है। उसे मतलब नहीं दुनिया क्या कह रही है। हालेलुया। लेकिन एक स्वर्गीय आनंद उसे मिल चुका है, एक खुदा का सच्चा वायदा उसे मिल चुका है। वो जानता है कि मनुष्य का वायदा फेल हो सकता है, लेकिन जिस खुदावन ने वायदा किया है, उसका वायदा कभी फेल नहीं होता। जैसे क्या है, टाइम चाहे जितना लग जाए, 1000 साल लग जाए, लेकिन वो अपने काम को पूरा करेंगे ही। हालेलुया। आमीन। और ये मेरे पर अनुग्रह है, जिसने मुझे काम सौंपा कि तू किस्ती बना। हालेलुया। हालेलुया। ये अनुग्रह है मेरे भाई, मेरी बहन, आपके ऊपर, कि आपको ये काम सौंपा गया कि तुम इस युग की अंतिम आवाज हो। हालेलुया। कितने साल अंतिम आवाज बने रहे? अरे भैया, कई 100 साल बीत जाए, वो रैप्चर में ले जाएगा तो ले जाएगा, लेकिन आपको एक काम करना है। आमीन। जो काम आपके लिए सौंपा गया है, आपको उसमें बने रहना है, बड़े ईमानदार और शालीनता के साथ, और बड़ा हम्बल होकर उस काम को आगे करना है। क्या सच बात है? यही हर एक खुदा के बच्चों का कैरेक्टर है। हालेलुया। यही आज मेरा और आपका होना चाहिए। किस चीज को देख के हम दुखी हो जाए? क्या चीज है आज हमें दुखी करने वाली? आमीन। जब भैया डैनियल भी तो डेस्परेट हुआ, वो डेस्परेशन दुखी वाला नहीं था। वो डेस्परेट हो रहा है कि मेरे को कैसे कहीं ना कहीं से वो प्रकाशन मिल जाए, वो इस चीज में डेस्परेट हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और एक डेस्परेशन उसे उस क्या कहते हैं, वो मोहरों के विषय में, आमीन, वो तमाम बातें जो होने वाली है उसके विषय में भेद लेकर के आ गया। वो दुखी नहीं है, वो डेस्परेट है, व्याकुल होते ना कि मुझे ये चीज पाना है तो पाना है।
हालेलुया। और उस डेस्परेशन में उसके आंसू बह रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहा है। सच है, वो दुखी नहीं है। आप कभी सोचे डैनियल दुखी था? डैनियल डेस्परेट था, व्याकुल था, दुखी नहीं था। उसे मालूम था कि कुछ घटने जा रहा है। उसने किताब से पढ़ के जान लिया था। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? जिस घड़ी उसे सिंहों की मांद में डाला जा रहा था, वो दुखी था क्या? एक स्वर्गीय आनंद उसके चेहरे पर था। आमीन। खुदावन उसके साथ कुछ करने जा रहा था। जैसे नबी कहते हैं, समथिंग फिक्सिंग टू हैपन। कुछ चीज है जो घटने वाली है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। अब आइए हम पढ़े 98 पैराग्राफ। मैं चाहूंगा भैया पढ़ दें हिंदी में। वे तब स्थिर बने रहे थे। वे तब स्थिर बने रहे थे। वे अभी भी स्थिर बने हुए हैं। वे अभी भी स्थिर बने हुए हैं। किसको? उस नाम को लेकर के। आमीन। उस नाम पर विश्वास करने में वो स्थिर बने हुए तब और आज भी। हालेलुया। हालेलुया। तब तो हमें समझ में आ रहा है, पतरस याकूब यूहन्ना की बात हो रही है। आज किसकी हो रही है? कह रहा आज भी कोई पतरस याकूब यूहन्ना यहाँ पे मौजूद है। जैसे वो तब स्थिर बने थे, आज भी वो स्थिर है। हालेलुया। नबी की बातों को पकड़े आप। और आगे, लेकिन मृत्यु के डर के साथ नहीं। मृत्यु के डर के साथ नहीं। जो एक वो मृत्यु के डर के साथ स्थिर नहीं बने। हालेलुया। बल्कि वो तो मृत्यु को ललकारने वाले बन चुके हैं। आमीन। वो मृत्यु के डर के साथ स्थिर नहीं बने। कैसे लिखा है? फिर से पढ़िए। लेकिन मृत्यु के डर के साथ नहीं। लेकिन मृत्यु के डर के साथ नहीं। जो एक फलहीन बंजर व्यर्थ जीवन जीते हैं। जो एक फलहीन बंजर व्यर्थ जीवन जीते हैं, वो लोग जिनके अंदर मृत्यु का डर होता है। हालेलुया। लेकिन ये जो उसके नाम पर स्थिर बने हुए हैं, ये इन सबसे परे हैं। ऐसों पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। इन्होंने उस जीवन के आनंद को महसूस किया है। इन्होंने उन पुनरुत्थान और जीवन वाले खुदा को पुनरुत्थानित तरीके से अपने सामने उपस्थित और मौजूद देखा है। तो कौन सा मृत्यु का डर रहेगा इनके पास? बताइए। जब ये देख चुके कि यीशु मसीह मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। और वो खुदा आगे कह रहा है कि जैसे मैं जी उठा, वैसे पुनरुत्थान की सामर्थ मैं तुम्हें देता हूं। तो कोई मृत्यु का डर इनके पास होगा? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने उस नाम को पकड़ लिया। अब वही जी उठा खुदा। आमीन। जब उन्होंने कहा मैं जाता हूं, जगह तैयार करके आता हूं। हालेलुया। हालेलुया। और वो प्रेरित 1 में रैप्चर में उठाए गए। आमीन। और जब वो वापस आए प्रेरित 2 में उन्हीं चेलों के अंदर, तो जब खुदावन के अंदर वो मौत का डर है नहीं, तो वही खुदा अगर किसी बच्चों के अपने अंदर आ गया तो मौत का डर रह गया था, खत्म। मालूम है, मृत्यु जो है वो फलहीन, बंजर और क्या लिखा है, व्यर्थ जीवन लाता है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? लेकिन एक जीवन का आनंद कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं वाला रिवलेशन जब किसी के अंदर है, उसके पास पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। हालेलुया। और उसे मालूम है कि ये जो मेरे अंदर जो डर है चला गया मृत्यु का, आमीन, ये मुझे कहीं लेके जा रहा है। जैसे मेरा प्रभु जो इस पृथ्वी के गर्भ में, हालेलुया, हालेलुया, 3 दिन 3 रात रहा, उसका शरीर सड़ा नहीं और वो जी उठा, वैसे ही मैं भी जी उठूंगा। आमीन। पतरस को मालूम चल गया, यूहन्ना को मालूम चल गया, उन तमाम लोगों को मालूम चल गया जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया।
हालेलुया। ये भाई पौलुस को मालूम चल गया कि गला काट दो, एक दूसरा लगने वाला मेरा है। मौत तेरा डंक कहाँ रहा है, कब्र तेरी जय कहाँ रही। हालेलुया। कहते हैं वो मृत्यु को मेरे खुदा ने कुचल दिया क्रूस पर, मैं उसके नाम पर स्थिर खड़ा हूँ। बात हो रही उनसे कि तू मेरे नाम पर विश्वास करने से स्थिर खड़ा रहा। हालेलुया। उनको नहीं जिन्होंने नाम में बपतिस्मा लिया, उसके बाद दूसरे दिन फिर अपने कामों को लेकर के आ गए। ये नाम पर स्थिर खड़ा रहना नहीं है, हैं? क्या प्रवचन के साथ नबी आए, उन्होंने उस नाम को रिवील किया। उन्होंने बताया कि भाई बैप्टिज्म जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब लोग आए और तैयार हुए और उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने के लिए। बहुत बढ़िया बात, उन्होंने लिया भी। तो क्या खुदा इनसे कह रहा है तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है? क्योंकि ये बैप्टिज्म लेके जो जीवन मसीहत का आना था, वो नए जन्म का तजुर्बा, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वहां तक नहीं पहुंचेगी। केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर के फिर उल्टे फिर गए संसार की ओर। हालेलुया। और तब नबी कहते हैं मैं 50 बार आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दे दूं, और आप यदि पवित्र आत्मा ना पाए या आपका नया जन्म ना हुआ हो तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? तो उस नाम पर स्थिर रहने की बात नहीं कह रहे हैं, उन्होंने उस नाम को अपना जीवन बना लिया। तो क्या जो है ये संदेश है, जो कुछ ये संदेश हमसे कहता है हमें बिल्कुल वही करना है और उसी के अनुसार चलना है। उन्होंने अपनी सारी लालसाएं जो संसार के प्रति थी खत्म कर दी। हालेलुया। अब वो बन गए एकदम ज्यादा संदेश के जीवन को प्रदर्शित करने वाले लोग। यीशु मसीह स्वयं एक संदेश थे उस युग में। आमीन। जब व्यवस्था का प्रचार हो रहा था चारों तरफ, उसकी बाइबल कॉलेज, बाइबल स्टडी, बाइबल स्कूल लगते थे, आमीन, ताकि वो व्यवस्था लोगों के दिमाग में भर दी जाए। उस पर्टिकुलर टाइम पर यीशु मसीह, हालेलुया, जो स्वयं एक खुली हुई पुस्तक थे, जो स्वयं एक संदेश थे उस युग का, हालेलुया, वो इन चेलों को बुलाते थे और इन्हें समझाते थे कि भेदों की समझ मैंने तुमको दी पर उनको नहीं। हालेलुया। वो जो कॉलेज में, वो स्कूल में जा रहे हैं बाइबल के, मैंने उनको नहीं दी भेदों की समझ। हालेलुया। हाँ, वो जानते हैं एक एक आयत हो सकता है उनसे रटी हुई हो, लेकिन भेदों की समझ मैं तुमको दे रहा हूं। और तब चेलों के लिए ये चीज थी कि हाँ, पूरी दुनिया में भले ही तोरेत प्रीच हो रहा है, लेकिन उस तोरेत का रिवलेशन ये यीशु मसीह है। क्या आप है वचन के साथ? यानी ये एंड टाइम मैसेज का एंड टाइम मैसेज है मेरे लिए। वो चेले कहते थे, कौन? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया हर एक वचन, वो हर एक उनका एक एक कदम उनके साथ चलना। सच बात है, यही एंड टाइम मैसेज था उस युग के लिए। क्या आप है वचन के साथ? मैं कहूँ यीशु मसीह कुछ भी बोले, वो एंड टाइम मैसेज था उस टाइम के लिए। मान लो उसने बुलाया पतरस, याकूब, यूहन्ना, इधर आओ भाई, जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। आप पता है ये वाली बात भी एंड टाइम मैसेज है। ये लाइन बस, जाओ मेरे लिए खाना लाओ, ये एक मैसेज है। आमीन। बिल्कुल है। हालेलुया। क्योंकि वो उस खाने लाने के उस बीच में वो कुछ ऐसा करते थे जो उनके लिए एक प्रकाशन से भरा दिखाई देने लगता था। जाओ मेरे लिए पानी लाओ, ये एक मैसेज है। आमीन। जाओ यहां से जाके वो गधी और उसका बच्चा तुम्हें बंधा मिलेगा, उसको लेके आओ, ये एक मैसेज है। जकरिया बोल रहा है ये मैसेज है।
हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। जाओ वहां से 4 घड़ा या 5 घड़ा बर्तन पानी भर करके ले आओ। जब दाख रस खत्म हो गया, आमेन, आमेन। जाओ ले आओ, गो। हालेलुया। हालेलुया। ये मैसेज है उस टाइम का। पतरस यहां जाल डाल, आमेन। ये उस टाइम का मैसेज है। हालेलुया। हालेलुया। या ये वाली बात, यदि तुम भी चले जाना चाहते हो तो चले जाओ, एंड टाइम का मैसेज है। आमेन। हमें पता कहते हैं हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो आप, हालेलुया। और हम जान गए कि आप ही वो जीवते खुदा के पुत्र मसीह है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। उनकी हर एक बात मैं कह रहा हूँ ना, हर एक बात, हे शमौन योना के पुत्र, जब वो ये कह रहे हैं पतरस से, हे शमौन योना के पुत्र, क्या ये भी एक मैसेज था? हालेलुया। हालेलुया। जब अंद्रियास और फिलिप्पुस उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, यूहन्ना ने बता दिया ये है खुदा का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिया। अंद्रियास फिलिप्पुस पीछे पीछे जा, वो पीछे ठटक की आवाज सुनते चप्पल की, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। यीशु मसीह पलटते, क्या बात है भाई, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि तू कहाँ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की लाइन याद है, आ और देख ले। आमेन। आप है वचन के साथ? आमेन। ये मैसेज था। आमेन। उनकी हर एक बात, हर एक लाइन एंड टाइम मैसेज है। और जैसे कह रहे हैं ना, तू मेरे नाम पर स्थिर बना रहा, वो नाम यानी यीशु मसीह ने, यीशु मसीह जो नाम था, उसने जो भी बोला उस हर एक बात पर विश्वास करना, उसके नाम पर स्थिर बना रहना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या सच है आमेन। कि जाओ फसह का भोज तैयार करो, तुम्हें एक व्यक्ति दिखाई देगा घड़ा उठाए हुए, पानी का घड़ा लिए हुए, वो बताएगा कहाँ फसह तैयार करना है। ये मैसेज है। अब क्या क्या बोलो भाई, मैं पूरी 3.5 साल की सेवकाई को यहाँ पे दिखा नहीं सकता मैं, लेकिन आप जानते हैं वो तब 3.5 साल की सेवकाई की हर एक बात, हर एक लाइन वो एंड टाइम मैसेज था। हालेलुया। हालेलुया। और वही एंड टाइम मैसेज वाला खुदा कल आज और युगानुग एक समान आज इस युग में एक शरीर को लिया, जिसका नाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रनहम। आमेन। हालेलुया। अब सोचिए, क्या इन्होंने जो भी कुछ कहा वो हर लाइन एंड टाइम मैसेज था? हालेलुया। ब्रदर रॉडनी, हालेलुया। हालेलुया। आपको याद है हम वहां जंगल में थे? आमेन। आमेन। क्या है वचन के साथ? आमेन। तुम्हें याद है मैं वहां था, मैं वहां जंगल गया था, मैं वहां कोलोराडो में गया था जब तूफान आ रहा था, तमाम चीजें, हर एक लाइन वो एंड टाइम मैसेज है। आमेन। ईच एंड एवरी लाइन, जो कुछ आज वही खुदा आकर के एक शरीर का इस्तेमाल करके बोला। इतनी ज्यादा समानता है उस मनुष्य के पुत्र की सेवकाई में और आज जो मनुष्य के पुत्र की सेवकाई मेरे और आपके पास आई, उसमें बहुत अधिक समानता है। हालेलुया। हर एक तार आपस में जुड़े हुए हैं। वो 3.5 साल की सेवकाई और आज जो मनुष्य के पुत्र की सेवकाई है, वो हर एक तार जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। आमीन। आमेन। वो भी एक एंड टाइम मैसेज था, ये भी एक एंड टाइम मैसेज है। हालेलुया। हालेलुया। वो एक युग की समाप्ति था, आज भी एक युग की समाप्ति होने जा रही है इस मैसेज के द्वारा। जब खुदावन इजराइलियों से अन्य जातियों की ओर मुड़े, आज अन्य जातियों से इजराइलियों की ओर मुड़ रहे हैं। एंड टाइम मैसेज मैंने सुबह बोला आपको, मामूली मत समझे ये मैसेज, आप मामूली मत समझें।
क्योंकि आपने जिस मैसेज में, जिस संदेश में जन्म लिया है, हालेलुया, हालेलुया। आप वो ग्रुप हो जिसके विषय में कहा जाए तू मेरे नाम पर विश्वास करने में स्थिर रहा। बात उनसे हो रही है। हालेलुया। कई है जो आए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बैप्टिज्म लिया, आज उनका अता पता नहीं है। सच बात है। लेकिन कुछ थे जो रुके, कुछ थे जिन्होंने चाहा कि हम इसके साथ बढ़ना चाहते हैं, हम इस मैसेज को अपना मैसेज बनाना चाहते हैं, हम इस जीवन को अपना जीवन बनाना चाहते हैं जो संदेश का आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और वो पहुंचेंगे उस रैप्चर तक। आमेन। जैसे बाइबल में कहा, जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे नहीं कि भैया इतने साल हमने उस नाम को थामे रखा, अब निकल जा रहे हैं हम। पहली बात, तुमने एक पल भी नहीं थामा। अरे एक सेकंड या एक मिनट भी अगर तुम उस नाम को थामते ना, तो आपके लिए रैप्चर लिखा हुआ है। आपने एक पल भी उस नाम का विश्वास नहीं किया, दैट इज वाई आप कई सालों बाद छोड़ के निकल गए। जो विश्वास उस नाम के तहत लाना चाहिए था वो तुम लाए नहीं। ये दिखावा था कि मैं उस नाम पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। 35-36 साल मैसेज में रहे, आमीन। और उसके बाद कहते हैं कि ये कर्ज पर चारा है, ये रॉकेट फ्यूल है, तमाम चीजें बोल के निकल गए। अरे कभी उसने एक पॉइंट पे भी उस सच्चे विश्वास को प्रदर्शित नहीं किया होगा। मैं बता रहा हूं, एक आधे अधूरे और असमंजस वाले विश्वास में रहा। इवन वो बनाया ही नहीं गया है कि वो इस नाम पर, इस बादल पर विश्वास कर सके, या आज के युग में आए मनुष्य के पुत्र की सेवकाई पर विश्वास कर सके। वो उसके लिए बनाए नहीं गए। दिखाई तो देते हैं कि बहुत सालों से टिके हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती को कोई उंगली नहीं उठा सकता कि आगे जाके पकड़वाएगा। केवल यीशु मसीह को पता है, आमीन। बाकी कोई उंगली नहीं उठा सकता। इस प्रकार का दिखावा था उसका कि जो वास्तव में उस नाम को थामे हुए हैं और उस नाम का डर भय जिसके अंदर है, उस सेवकाई का डर भय जिसके अंदर है, उससे भी ज्यादा ये अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं कि मैं तुमसे बड़ा विश्वासी हूं। आमीन। क्या सच है मेरे भाई मेरी बहन? ये थी कैटेगरी यहूदा इस्करियोती की। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, खुदा ने बता दिया तुम में से एक है बिट्रेयल, धोखा देने वाला। आमीन। बोले प्रकट होगा बाद में, तुम चिंता मत करो। तुम्हें ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना देखो कि तुम कहां पर खड़े हो, अपने विश्वास को मजबूत करो। ये मत देखने लग जाओ कि अरे किसके विषय में बात हो रही है। समझे कौन है ये बिट्रेयल? आप पता है सबके चेहरे पर पसीना छूट गया जब यीशु मसीह ने बात की, तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। सबके पसीना छूट रहा है, कहीं वो मैं तो नहीं, कहीं वो मैं तो नहीं। ये बात है उनके अंदर, एक डर आ गया। हालेलुया। कहीं पे वो अपनी वो तमाम उस जिंदगी को याद करने का, हाँ ये वाला पॉइंट था जब मैंने जो है बेवकूफ जैसा रिएक्ट किया था वहां पर, ये वाला पॉइंट है जब मैंने गलती करी थी, ये वाला पॉइंट है। ऐसे टाइप का वो अपने जीवन को खगालने रख रहे हैं। एक है जो एकदम शांत बैठा हुआ है, समझ रहे हो, जो वास्तव में बिट्रेयल है। सच है, तो बैठा है निश्चिंत, कोई उसको उंगली नहीं उठा रहा है। तो भैया ये सही है बंदा बोले, यहूदा इस्करियोती तो हो नहीं सकता। देखो कितना निश्चिंत है वो। जरूर कुछ ना कुछ मेरे अंदर कोई कमी होगी, मेरे विषय में बोल नहीं लगता प्रभु। ये बात तो उनके अंदर डर है। हालेलुया। क्यों पता है, वो जो बीज था ना खुदावन का,
अब्राहम का बीज जो उन चेलों के अंदर था, वो उनके अंदर ये चीजें जो है सोचवा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। वो उन पर कार्य करना सिखला रहा था। आमीन। वो उन तमाम वचन को, उस हर एक आयत को पूरा करने की फिराक में लग गए थे जो खुदावन ने उनके विषय में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए पतरस जो लीडर है, लेकिन देखी जाए सबसे ज्यादा गलती खुदावन उसी की दिखा दे रहे हैं। आपको यूहन्ना के विषय में नहीं दिखाई देगा कि यूहन्ना ने ये किया, अंद्रयास फिलिप्पुस के विषय में नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। हाँ, फिलिप्पुस ने एक बार बोला हमें पिता को दिखा दे तमाम चीजें, तब यीशु मसीह कहा अरे पिता, मैं तेरे साथ इतने दिनों से हूँ तुम्हारे साथ, तुमने मुझे देखा, तुमने पिता को देख लिया, तमाम चीजें हुई। तो ऐसे करके आप देखेंगे हर किसी चेलों को उठा के, हालेलुया, किसी की गलतियों को खुदावन शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, जितना ज्यादा पतरस के विषय में बता दे रहे हैं। आमीन। और पतरस उन चीजों को कर भी रहा है। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन यीशु का वो मैं उस बड़े दुख को लेने जा रहा हूँ, मुझे समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र जो है पकड़वाया जाए, हालेलुया, और ठुकराया जाए और उसे रिजेक्ट किया जाए, तमाम चीजें। पतरस कहते हैं प्रभु मैं ये होने नहीं दूंगा, मेरे जीते जी तो ये नहीं होगा। हालेलुया। यीशु का हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जाए। हालेलुया। मतलब ये भी गलत था पतरस का, क्योंकि वो बात होनी जरूरी थी। आमीन। प्रभु सब आपको छोड़ दें, आप देखना मेरे ऊपर आप बेट लगा लो, मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा आपको। उन्होंने कही मैं सब में बेट लगा लूंगा, तेरे पे ही नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है तू ही ठुकराएगा। हालेलुया। क्योंकि वो फ्यूचर जानने वाले खुदावन है। हल्की सी स्माइल दी होगी खुदावन ने, कहे बेटा समय आ रहा है, मुर्गी के बांग देने से पहले आज ही तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। अच्छा, बोल भी दिया उसको कि तू ऐसा करेगा, और उसने किया भी। आमीन। करने के बाद समझ आ रही ये तो खुदावन ने मेरी गलती को पहले ही बता दिया था, फिर भी मैंने वो गलती करी। मुझसे बड़ा गुनहगार तो कोई है नहीं। पतरस हमेशा अपने आप को छोटा करते चले गए। हालेलुया। हर एक पॉइंट पे। उसके बाद प्रभु आए, मर के जी उठने के बाद पतरस से मुलाकात करी, सबसे मुलाकात करी। जब मेरे पतरस, क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? वो आप जानते हैं मैं कितना बेताब हूँ आपके लिए। भले यूहन्ना आपकी छाती पे सर रख के सोता है, लेकिन आप जानते हैं मैं उससे भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। सोचो ऐसा बोल रहा हो अगर पतरस, बहुत बढ़िया, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस एक बात सुन, एक क्वेश्चन है तेरे से। हाँ प्रभु पूछिए ना, क्या तू सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? शर्मसार हो रहा है धीरे धीरे, कहीं क्या कर दिया अब मैंने जो प्रभु बार बार ऐसा पूछ रहे हैं। प्रभु आप जानते हैं खुदावन, मैं इन सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। ठीक है, जा मेरी भेड़ों को खिला। आप जाओ चंगी साहब। पतरस इधर आ भाई, कहाँ चले? मुड़ के चलने लगे पतरस, मुंह लटका के 2-2 बार पूछ दिए। पतरस हाँ प्रभु आ गया। उन्होंने कहा क्या तू सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम रखता है? पतरस की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु क्या गलती हो गई बता दीजिए मुझसे, आप जानते हैं कि मैं आपसे इन सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हालेलुया। क्या अब तो तैयार है मेरी भेड़ों को चराने के लिए, खिलाने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए?
जो गलती तूने करी उस मुर्गी के बांग देने से पहले, बेटा ये उसका सुधार था। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ? आमीन। वो बताते भी हैं क्या गलती करोगे, और उसका सुधार भी लेके खुद ही आते हैं। आमीन। आमीन। ऐसे महान खुदा है। मैं कहा ना, वो अपने बच्चों को, जैसे एक माँ बाप होते हैं शारीरिक माँ बाप, अगर उनका बच्चा गिर जाए तो वो दौड़ के जाते हैं, अपने बच्चों को उठाते हैं, उन्हें गिरे पड़े रहने नहीं देते। और अगर कीचड़ में गिर जाए, समझ रहे हो, तो उन्हें धुलाते हैं। हालेलुया। उन्हें साफ करते हैं। जो बोले एक शारीरिक माँ बाप ऐसा कर रहे हैं, तो मैं तो आत्मिक हूं, मैं तो पापा गॉड हूं, तो मैं कैसे तुम्हें गिरे रहने दे सकता हूं? हालेलुया। हालेलुया। फिर आ गया हूं तुम्हें बचाने। आमीन। मैं फिर आ गया हूं तुम्हारे हृदयों में विजय प्रवेश करने। हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ? आमीन। और तू मेरे नाम पर विश्वास करने से स्थिर रहा। बात उनसे हो रही है। पतरस, याकूब, यूहन्ना, तमाम लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, ये उस नाम पर विश्वास करने में स्थिर रहे थे होली घोष पाने के बाद। हालेलुया। अब ये तितर बितर होने वाली प्रजा नहीं रही। अब ये एक साथ कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिला के चलने वाली प्रजा बन चुकी है। बोले परेशानियां कैसी भी आए, दिक्कतें कैसे भी आए, झेल लेंगे, क्योंकि वो नाम हमारे पास है। वो प्रभु, वो स्वयं पवित्र आत्मा हमारे पास है। हालेलुया। इसलिए जब सुंदर नाम फाटक पर पहुंचे, वो अपनी काबिलियत नहीं पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुझे हालेलुया। बड़ा धन्यवाद। वही खुदा, आमीन, कल आज और गानों एक समान। हालेलुया। और आगे पढ़िए भैया। वे स्थिर बने हुए थे, वे स्थिर बने हुए थे उसकी सामर्थ्य में, उसकी सामर्थ में, आत्मा के इस आश्वासन में होकर कि वे उसमें एक है। हालेलुया। मैं क्या कहा, अब वो तितर बितर होने वाली प्रजा नहीं है, अब वो उसमें एक हो चुकी प्रजा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। क्या अब अगर पिलातुस आए, या तो पिलातुस तो आएगा नहीं, अब तो वो तो हाथ धोटे बैठा हुआ है। अब कोई रोमी शासक आए और कहे पतरस तुम गलत कर रहे हो, हम तुम्हें पकड़ेंगे, तो सारे चेले भाग नहीं जाएंगे, हो गए खड़े हम भी, इन्हें पकड़ोगे तो हमें पकड़ो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? अब वो डर भय चला गया इनके अंदर से मृत्यु का। आमीन। नबी ने कहा 48 घंटे लिखा है ना कलीसिया काल में, उसको तेल में तला गया, गरम तेल में 24 घंटे, चलिए तेल में तला गया उसे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो मरा नहीं। आमीन। और तब उसे उठा के पतमुस टापू में फेंक दिया गया। यहाँ जब खाना पानी नहीं मिलेगा ना, तब इसको समझ में आएगा दुनियादारी। हालेलुया। तो क्या खाना पानी मिले या ना मिले, ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया मौका है। हालेलुया। मैं उन बातों को जो मैंने यीशु मसीह के साथ बिताया, एक किताब का रूप दूं। आमीन। और जब वो कर ही रहा था, एक आवाज आ गई। हालेलुया। यूहन्ना यहाँ ऊपर आ, उस पतमुस टापू पर। आमीन। जहाँ वो सोचते थे कि हमने यूहन्ना को मरने के लिए छोड़ दिया है, वो भूल गया, बोले मर गया होगा वो 1-2 दिन में। उन्हें क्या पता वो कहीं पहुंच गया प्रभु के दिन में। हालेलुया। नबी बोला 2 साल तक वो प्रभु के दिन में, प्रभु की मौजूदगी में उपस्थित रहा। आमीन। आमीन। क्या विश्वास करते हैं मेरे भाई मेरी बहन? हालेलुया। उसका नाम बहुत मुबारक। और आगे उनके पास इस बात का निश्चित ज्ञान था, उनके पास इस बात का निश्चित ज्ञान था कि उनके पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। वो कहते हैं अब हम और पापी नहीं है, क्योंकि हमारे पापों को कलवरी पर
क्षमा कर दिया गया। हालेलुया। अब जिसने क्षमा किया उसी के नाम पर तो विश्वास करने में स्थिर है। कभी नहीं ज्ञात है कि हमारे पाप क्षमा हो, क्योंकि उनके नाम को जो पकड़े हुए हैं, ये विश्वास से थामे हुए हैं। आमेन। ये पता है हमारे पाप क्षमा हो गए, हम आगे को और पापी नहीं। और आगे और वे जो मसीहत का नाम धारण किए हुए हैं, हाँ, सो गवाही सहित है। सो वो गवाही सहित है। हालेलुया। और आगे वे उस नाम को जो हर एक नाम से ऊंचा था, वे उस नाम को जो हर एक नाम से ऊंचा था जानते और प्यार करते थे। जानते और प्यार करते थे। हालेलुया। हालेलुया। उनका कोई नाम होगा, उनके परिवार में किसी का कोई नाम होगा, समझ रहे हो? या पिछले जो नबी भविष्यवक्ता है उनके कई नाम है। कह रहे इन सब नामों से ऊंचा वो नाम है जो हमें मिल गया। हालेलुया। और वो उसकी प्रतीति कर रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, उस नाम की, उस नाम पर विश्वास करने में डिग नहीं रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहे यही नाम है असली, जो आकाश के नीचे पृथ्वी पर किसी को उद्धार पाने के लिए दिया गया। हालेलुया। बगैर इस नाम के द्वारा उद्धार नहीं है। वो गवाही उनकी निकल रही है वहां से, क्योंकि जब नाम मिला तो नबी बता रहे वो जीवन मिला, वो नाम मिला तो एक गवाही सहित मिला। गवाही है उनके पास। हालेलुया। नाम को पकड़ के वो घर में बोरिया बिस्तर बांध के सो नहीं गए, वो निकले। हालेलुया। गवाही देने के लिए, उस नाम को बताने के लिए कि जो नाम हमें मिला है, हम चाहते कि नाम इन्हें भी मिले। सुंदर नाम फाटक पर पतरस ने उस नाम को उस व्यक्ति को दिया, समझ, उस नाम का रिवलेशन, जो गवाही उसके पास थी। आमेन। धन्यवाद। और आगे उनके घुटने उस नाम के आगे झुक चुके थे। उनके घुटने उस नाम के आगे झुक चुके थे। मैं पूछना चाहूंगा क्या आज आपके झुके? हालेलुया। हालेलुया। अगर नहीं तो मैं कहा बहुत जरूरी है कि आज झुके, क्योंकि एक दिन तो आ रहा है जब उस नाम के आगे सारी दुनिया झुकेगी। लेकिन आज कौन झुक रहा है? मैटर वो है। हालेलुया। कह रहे उनके घुटने उस नाम के आगे झुक चुके थे। बात हो रही है ऐसी प्रजा से। आमीन। और आगे उनकी जुबानें उसका अंगीकार कर चुकी थी। उनकी जुबानें उसका अंगीकार कर चुकी थी कि यीशु ही प्रभु है। हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना झुकेगा कि यीशु ही प्रभु है। ये टाइम है अभी, लेकिन आज कुछ है। हालेलुया। जिनके घुटने झुक चुके हैं उस नाम में। हालेलुया। जिनकी जुबानें अंगीकार कर चुकी है कि यीशु ही प्रभु है, वो जा रहे हैं रैप्चर में। मैं कह रहा हूं वो जा रहे हैं। और जो नहीं झुका है अभी तक, वो आगे झुकेंगे न्याय के सिंहासन जब लगाएगा। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? उस दिन तो बड़ा मुश्किल होगा भाई। आमीन। तो क्या भला हो कि आज घुटने झुक जाए। सच है भाई। आज ये जीव अंगीकार कर ले, आज ये मान ले कि हाँ भाई ये संदेश ही खुदा है। आज मान लो। आमीन। हालेलुया। और आगे पढ़िए। जो कुछ भी वे करते थे, जो कुछ भी वे करते थे, वे सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में करते वे थे। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते थे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह का नाम उस युग का संदेश था। मैं बात कर रहा हूँ संदेश की। हालेलुया। जो कुछ कर रहे हैं उस नाम से कर रहे हैं, प्रभु यीशु के, क्योंकि वही उस युग का संदेश था। आज मेरे और आपके लिए क्या है भाई? इनका जो भी कुछ करो, जैसे कहीं फंस गए तुम, तो याद करो कि नबी ने क्या किया जब इस तरीके से फंसना आया उनके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। नबी ने क्या किया? बोले इस संदेश में
वो हर एक चीजों का निवारण छिपा हुआ है। आमीन। आमेन। तो आज जो कुछ करो किस पर? इस संदेश के नाम पर आमेन। जो आज मेरे और आपके पास है। सच। बिकॉज नया नाम इसी में है। हालेलुया। वो रैप्चरिंग फेथ इसी संदेश में पाया जाता है। आमीन। नया नाम इसी संदेश में पाया जाता है। जो कुछ करते थे उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते थे। मान लो मार्केट से 1 दर्जन उन्होंने अंडा लाया कि आज अंडे की सब्जी बनाएंगे, तो उस अंडे को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर प्रार्थना करना। आमीन। आमेन। एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, मतलब हर एक चीज वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते। उन्हें कहीं जाना है, जैसे घर से निकल रहे हैं बाहर मार्केट, वो प्रभु यीशु मसीह को और उस नाम को धन्यवाद देते थे, प्रार्थना करते थे और निकलते थे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वो कहीं से आ रहे हैं, जब वो उस नाम को धन्यवाद दे रहे हैं और फिर खुदावन के नाम, उस नाम को हमेशा आगे रख रहे हैं। मतलब हालेलुया। वो धन्यवाद देने की आपने सुरक्षित मुझे लेकर के आया। नहीं भी जाए ना, इसी कहते हैं उस नाम को अपने साथ लेके जाए। सच है। हालेलुया। हालेलुया। नबी से एक ने कही कि बिली, आज तुम मेरे घर में इनवाइटेड हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आऊँगा मैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि तुम आना, और जो खड़े हैं गेट पर, तुम आना अपने प्रभु को भैया बाहर ही छोड़ के आओ। समझ रहे हो? भाई बहनों का जहाँ मेरा प्रभु नहीं वहाँ मैं नहीं। हालेलुया। सच है। हालेलुया। बोले मैं जब घर से निकला तो प्रभु को लेके निकला, अब मैं कहाँ रास्ते में छोड़ूं उन्हें? अब तो मैं जब तक घर जाऊंगा नहीं उनको अपने साथ ही रखूंगा। आमेन। अच्छा, बात यह है कि मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता, मुझे तो रास्ता यही बताएंगे। आमेन। अब जब मैं इन्हें ही दूर कर दूं तो मैं कौन से रास्ते पर निकल गया फिर? हालेलुया। हालेलुया। सोचा आप लोगों ने, जब अगर आपने खुदावन को अपने साथ लेकर ही नहीं गए, आप कौन से रास्ते पर निकले मेरे भाई मेरी बहन? हैं? सच है? आमेन। कौन से रास्ते पर? ये जानो, इसी कह रहे हैं वो हर एक काम इस नाम में हो करके करते थे। हालेलुया। कैसे कैसे लिखा है? जो कुछ भी वे करते थे वे सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में करते थे। आमेन। आमीन। और आगे, उन्होंने उस नाम को नामित कर लिया था। उन्होंने उस नाम को नामित कर लिया था, यानी अपने साथ जोड़ लिया था। हालेलुया। उन्होंने उस नाम को अपने साथ जोड़ लिया था। मैं कहूँ क्या भला हो कि आज कोई इस संदेश को अपने साथ जोड़ ले ऐसा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यहाँ कह रहे हैं नाम को नामित कर लिया, मतलब संदेश को अपने साथ वो संदेशित कर ले। आमीन। कि वो और संदेश एक हो जाए। तब देखिए क्या होता है आपके साथ। हालेलुया। और आगे, और दुष्टता से अलग हो गए थे। दुष्टता से अलग हो गए। क्योंकि जहां दुष्टता है, जाहिर सी बात है वो उस नाम के तहत नहीं है। आमीन। जब नाम है तो एक स्वर्गीय आनंद साथ में है। हालेलुया। और जहां दुष्टता है वहां एक नरकीय चिल्लाना है। अब आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ दुष्टता हो रही है। आज ये जो पब्स में जाएंगे, इन डीजे के फ्लोर पे आप खड़े होंगे, या अब जो निकलता है गाड़ियों में काफिला डीजे बजाते हुए, भाई थोड़ी देर के लिए वहां से गुजरो, आप पूरा शरीर हिल जाएगा आपका उसकी बेस से। हैं? आज तो हर कोई, अरे ये शेर तो हम सवा से, ये जब लगा सकते हैं हम भी लगाएंगे, ऐसा हो गया। आज कंपटीशन चल रहा है। सच है भाई। सच बात है। ये एक नरक का चिल्लाना है।
हालेलुया। और कुछ नहीं। कहते हम तो भगवान के गाने बजा रहे डीजे में, वहां लोग पी के नाच कर रहे हैं, उसी तुम्हारे भगवान के गाने पे। इससे तुम्हारा भगवान खुश होता है? तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं ऐसे भगवान के नीचे हूं नहीं थे। मेरा प्रभु तो कभी इन चीजों से खुश नहीं होगा। हालेलुया। सच बात है। मैं तो उस नाम के नीचे ही बना रहना चाहता हूँ जो आज के युग में मुझे सौंपा खुदावन ने। जो कुछ मैं करूं, आप ही सोचे अपने जीवन में, जो कुछ मैं करूं वो इस संदेश के दायरे में करूं। संदेश से बाहर मैं नहीं कहता मेरे भाई मेरी बहन एक काम भी करो, संदेश के बाहर कुछ मत करो। जो संदेश करने के लिए कहे वो करो, जो संदेश करने के लिए ना कहे वो मत करो। 100 बात की एक बात। हालेलुया। और आगे पढ़िए। और अपना पक्ष स्थिरता से ले लेने के बाद हाँ, अब वे उस नाम के लिए मरने को भी तैयार थे। अपना पक्ष स्थिरता से ले लेने के बाद वो उस नाम के लिए मरने को भी तैयार थे। आमीन। और आगे, एक बेहतर पुनरुत्थान के आश्वासन को क्योंकि प्राप्त मालूम है कि एक बेहतर पुनरुत्थान आ रहा है। मर भी जाए तो कोई है जो जिला देगा। तभी तो इस नाम के साथ टिके हुए कह रहे हैं कि ये नाम है जो पुनरुत्थानित कर देता है। एक दिन यही नाम वाला व्यक्ति पुनरुत्थानित होकर हमें दिखाई दिया। हालेलुया। और जब मैंने इस नाम को थामा है, मैं मर भी जाऊं तो एक है जो कहता है यदि तुम विश्वास करो मर भी जाओ तो मैं तुम्हें जिला उठाऊंगा। हालेलुया। वो जिला उठने की सामर्थ्य इस नाम में है। आमीन। वो जिला उठाने की सामर्थ्य इस संदेश में पाई जाती है। क्या सच है? वो जिला उठा। हालेलुया। और आगे पढ़िए। यीशु का नाम संग में ले लो, शोक और संताप की संतान जो था। एक मिनट, क्या यही गीत हमने सुबह गाया? हालेलुया। देखिए कैसे वचन अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं। मैसेज दोनों अलग है। एक 1953 में प्रीच हुआ, एक 1965 में प्रीच हुआ। हालेलुया। 12 साल का अंतर। कोई नहीं जानता होगा कि एक दिन 15 जनवरी के दिन ये मैसेज, हालेलुया, इसकी कड़ी आपस में सुबह और शाम में जुड़ेगी। मैं खुद नहीं जानता था। आमीन। भाई कई ऐसे मौके आए जब वो मीटिंग हमारी हो नहीं पाई जो रेगुलर हमारा चल रहा है, जैसे संडे का। कभी मैंने भाइयों को मौका दिया, कभी बाहर से आए भाई लोग। मंगलवार को भी 1-2 मीटिंग पोस्टपोन हुई। आप यहाँ चंदी साहब। लेकिन आज जब ये प्रचार होना था, आमीन, सुबह भी वही गाना चल रहा है, शाम में भी वही गाना चल रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, ये मैं नहीं हूँ, ये खुदा है जो इन चीजों को लेके आया है। आप भरोसा करें उस पर। हालेलुया। यही पर्टिकुलर सॉन्ग उन्होंने गाया सुबह और वही गा रहे वो शाम को। तो आप समझेंगे जो खुदा सुबह मैसेज दिया वही खुदा शाम को मैसेज दे रहा है। हालेलुया। और आपको ये भी मालूम है कि जिस नबी की किताब से हम सुबह पढ़ रहे थे वही नबी की किताब से शाम को पढ़ रहे हैं। आमीन। आज की तारीख कुछ खास है भाई, हैं? प्रभु का बहुत धन्यवाद। कैसे आपस में कनेक्ट हो गया दोनों चीज, मैं खुद नहीं समझ पाया। जब मैं अंदर पढ़ रहा था तो मैं आनंदित हो रहा था उस चीज को सोच के। प्रभु सच में ये आप ही है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरा प्लान नहीं था कि आज ही के दिन मैं जब वो मैसेज खत्म करूंगा तो वो गाना गाया जाएगा और शाम में जब एक चीज चालू होगी तो मेरे नाम पर स्थिर बना रहता है तो वो गाना रिपीट होगा। कभी भी ये मेरी प्लानिंग नहीं है। इसलिए कहते हैं हर एक मैसेज का जो प्रचार होता है, हर एक जो सभा लगती है,
वो बिना आलम से पेशतर ठहराई जा चुकी है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि वो खुदा यहाँ मौजूद है? आमीन। आमीन। जो पूरे दिन भर हमें उस नाम के तहत बांधे रखा है। सेम सॉन्ग में बड़ा आनंद किया। हालेलुया। कैसे वचन अपने आप को प्रमाणित करता हुआ, मेरी सोच से परे, आपकी सोच से परे। हालेलुया। हालेलुया। वचन अपने आप को खुलासा कर रहा है। आमीन। आमेन। कोई छोटी बात नहीं है। हालेलुया। ये जो हो रही है, आप ध्यान दें इन चीजों पर, क्यों ये घटना हो रही है। यहाँ पर एक लाइन बोल सकते हैं हम, समथिंग फिक्सिंग टू हैपन। हालेलुया। कुछ है जो घटने जा रहा है, तभी ये हुआ। आमीन। और आगे पढ़िए। आनंद और तसल्ली ये तुमको देगा। आनंद और तसल्ली ये तुमको देगा। कौन? वो नाम। और आगे, लो इसे जहाँ कहीं तुम जाओ। लो इसे जहां कहीं तुम जाओ। आमीन। वही तुम घर से जब निकल रहे हो, अपना पर्स घर में भूल जाओ, मोबाइल घर में भूल जाओ, लेकिन ये नाम मत भूलना। आमेन। हालेलुया। आप ये कहो कि आज मैं टिफिन बैग भूल आया, लेकिन ये मत कहना कि आज मैं वो नाम भूल गया। नहीं, हालेलुया। उस नाम को ले जाना मत भूलना। हालेलुया। जहां कहीं जाओ उस नाम को ले लो। आमीन। हालेलुया। उस नाम को ले जाओ अपने साथ। और आगे, अमूल्य नाम, अमूल्य नाम जिसका कोई मोल नहीं है। कैसा मधुर, कैसा मधुर, धरा की आशा व स्वर्ग का आनंद। धरा की आशा व स्वर्ग का आनंद। हालेलुया। क्या चीज है जो मुझे और आपको स्वर्ग का आनंद दे सकती है इस दुनिया में? कुछ भी नहीं। इस नाम को छोड़ कुछ भी नहीं है। आमीन। और आगे, दूसरी शताब्दी में वे शब्द पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कितनों के लिए त्रिएकता का वर्ण विन्यास बन चुके थे। दूसरी शताब्दी में ये चीजें घट रही थी कि कईयों के लिए वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक वर्ण विन्यास बन चुका था। हालेलुया। कई लोग उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को एक औहदों में इस्तेमाल करने लग गए थे। सही बात है। और आगे, और तीन खुदाओं वाली बहुदेववादी विचारधारा झूठी कलीसिया में एक शिक्षा बन चुकी थी। बिल्कुल बन चुकी थी। बहुत ज्यादा हावी हो रही थी ये शिक्षा। और आगे, अब बहुत समय नहीं लगने वाला था, अब बहुत समय नहीं लगने वाला था कि वह नाम भी हटा दिया वो जाता। नाम भी हटा दिया जाएगा। अब तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ही चलेगा। 325 आने वाला है। आमीन। अब वो नाम भी हटा दिया जाने वाला। लेकिन और आगे, जिस तरह यह हो भी गया था जिस तरह हो भी गया था इस युग में, और उसकी जगह एक महान खुदा की पदवियां हाँ, प्रभु यीशु मसीह का नाम की जगह स्थानांतरित कर दिए जाने थे। एक महान खुदा, उसकी कुछ औहदे थे, वो उस नाम के बदले उसको जो है रिप्रेजेंट कर दिया औहदों को। खुदा ने कहा नाम को लगाओ, उन्होंने औहदा लगा लिया। हालेलुया। बाकी है। और आगे, जबकि बहुतेरों ने धर्म त्याग कर दिया, जबकि बहुतेरों ने, थोड़े मोड़े लोग नहीं, बहुतेरों ने धर्म त्याग कर दिया और एक त्रिएकता को गले लगा लिया और था। त्रिएकता को गले लगा लिया, उस पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वाले त्रिएकतावाद को। आमीन। और खुदायत के लकबों टाइटल्स को बपतिस्मे में प्रयोग करने लगे थे। खुदायत के लकबों को, जो टाइटल था उसका, पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का, जो खुदा का टाइटल था, उसको बपतिस्मे में इस्तेमाल करने लगे। कब से चालू हो गया? दूसरी शताब्दी से। हालेलुया। और आगे, वह छोटा झुंड तब भी यीशु मसीह के नाम में ही बपतिस्मा देता रहा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक छोटा झुंड वहां पर था जो तब भी, हालेलुया, क्या सारी दुनिया लगभग में चले जाए, आज भी वो नाम हमारे लिए बहुत ऊंचा है।
आमीन। वो तब भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा देता है। हालेलुया। और आगे, और इस तरह सत्य को थामे रहा। और इस तरह सत्य को थामे रहा। आमेन। और आगे, जबकि इतने सारे लोग हो गए थे, जबकि इतने सारे लोग हो गए थे जो खुदा का अनादर कर रहे थे। बड़ी मल्टीट्यूड, बड़ी भीड़ उस खुदा का अनादर कर रही थी। सच बात है। ये जो नाम को थामे हुए इनका अनादर कर रही थी। इन्हें होली रोलर्स या जो भी कुछ बोल करके इनको संवाद कर रही थी। सही बात है। इन्हें पकड़ के जेल खानों में डाल रही थी। बड़ी मल्टीट्यूड उस खुदा के नाम का अनादर कर रही थी। और आगे, उसे 3 खुदाओं में बदलकर, उसे 3 खुदा में बदलकर और उसके अनुग्रहकारी नाम को, उसके अनुग्रहकारी नाम को लकबों में बदलकर खुदा का अनादर कर रहे हैं वो। सच बात है। हाँ। किसी को भी यह आश्चर्य हो सकता है कि इस महान नाम के साथ जुड़े हुए चिन्ह व चमत्कार क्या तब भी लोगों के बीच होते थे? हालेलुया। क्या तब भी इस महान नाम के साथ जुड़े रहने के कारण लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार होते थे? देखा आपने मार्टिन के जीवन में? हालेलुया। क्या है वचन के साथ होते थे। आमेन। और आगे, बिल्कुल वे चिन्ह बड़े सामर्थी व अद्भुत रीति से प्रकट होते थे। बिल्कुल ये एग्जैक्ट है कि हाँ, जो उस नाम को थामे रहेगा उसके जीवन में वो चिन्ह और चमत्कार होंगे। हालेलुया। क्योंकि सारी सामर्थ उस नाम में है। उस नाम को थामे रहो। हालेलुया। उस नाम में होती है तमाम चीजें। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस नाम को नहीं छोड़ा। कई कैथोलिक भी थे वहां। इब्राहिम ने बताया 100वीं शताब्दी में, 100वें साल में जब एडी चल रहा था, 100 एडी में, वहां पर एक कैथोलिक था जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले रहा था। आमीन। पढ़ा है आप लोगों ने? वो जब पानी में गया वो कहता है, जब मैंने यूं बैप्टिज्म के लिए अपने आप को दे दिया, मैं महसूस कर पा रहा था कि किसी ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। कौन था वो? कैथोलिक। कुछ थे जो उस नाम को पकड़ रहे थे, एक सच्चे कैथोलिक। और तब इब्राहिम कहते हैं, मैं एक कैथोलिक हूं। हालेलुया। कैथोलिकों को एक संज्ञा दी जाती थी, क्रॉस बैक करके उनको बोला जाता था, यानी वो अपने पीठ पर क्रूस लाद के चलने वाले लोग। मैंने बताया सरलता वाले संदेश में। आमीन। वो क्रूस को अपने पीठ पर लाद कर चलते थे, इसलिए उन्हें क्रॉस बैक कहा जाता था। हालेलुया। लेकिन आज के कैथोलिक क्या करते हैं? रैली निकलती, वो भी क्रूस लादे हुए, डमी क्रूस। लेकिन वो कैथोलिक केवल वो क्रूस को ही दिखावटी लादे नहीं थे, बल्कि उस पूरे जीवन को जो उस क्रूस में से बहता है और उस क्रूस में से निकल रहा था, उसको अपने ऊपर लादे हुए चल रहे थे। वो खुदा के उन वाक्यों पर विश्वास करते थे जो कहते हैं, मेरा जुआ तुम ले लो, अपनी सारी परेशानी मुझे दे दो। हालेलुया। वो कैथोलिक उस चीज पे बिलीव करते थे। वो शो ऑफ नहीं कर रहे थे क्रूस उठा के। आमीन। उन्हें मालूम था उस क्रूस का मतलब क्या है। और तब वे कहते हैं, मैं एक सच्चा कैथोलिक हूं। हालेलुया। आज जो कैथोलिक दिखाई दे रहा है, ये रियल कैथोलिक नहीं है। सच बात है। इन्होंने तो काफी बिगाड़ ला दिया। जैसे मैं बता रहा था, हम तो दुनिया तो अभी तक फंसी थी प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर। 25 दिसंबर है या अप्रैल है या फलाना ठिकाना है, इस चीज पे फंसे हुए लोग। लेकिन वो लोग एक और नई चीज ले आए, मरियम का बर्थडे। अब ज्यादा समय नहीं, कल को वो यूसुफ का भी बर्थडे ले आएंगे।
जो मरियम की जिसके साथ मंगनी हुई थी, आमीन, वो फिर मरियम की माँ हन्ना का भी बर्थडे ले आएंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं भैया, वो उनकी अपनी बात है। आमीन। जो कोई, अब देखे बाइबल में, जो कोई यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ दिखेगा वो उनका बर्थडे ले आएंगे। वो पतरस का ले आएंगे, यीशु मसीह के जो भाई थे शरीर वाले, यहूदा जो जिसे पुस्तक में लिखी, याकूब, आमीन, इनका बर्थडे ले आएंगे वो। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को भरमाने के लिए, फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें तो ये भी मालूम है ऑल सोल डे जैसे मनाया जाता है, यानी क्या कहते हैं उसको हिंदी में कैसे बोले, सभी प्राण दिवस। इस दिन में जाके जो है कब्रों में जाके वो फूल माला चढ़ाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। ये आपने पाया कहाँ से? कहाँ से मिलता है ये, क्या कहते हैं, ये रिवलेशन? आमीन। मनाते हैं, अभी बीच में मनाएंगे वो। जैसा क्या कह रहे हैं भाई, सारा कुछ तो उनके हेडक्वार्टर से आता है, वेटिकन से, सब कुछ वहीं से आता है नहीं? तो जैसा वो साहब चलाएंगे इन्हें, वैसा ये चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 17, उसकी कुछ बेटियां भी है ना, मेन तो 7 पहाड़ पे बैठी है। हालेलुया। और उसकी कुछ बेटियां भी हैं, जो जैसा माँ चलाएगी वैसा बेटियां चलेंगी। आमीन है। और आगे बिल्कुल वे चिन्ह बड़े सामर्थी व अद्भुत रीति से प्रकट होते थे। बिल्कुल, जो उस नाम को थामे हुए, क्या अब भी उनके साथ वो चिन्ह और सामर्थ जुड़े हुए हैं? नबी कह रहे हैं बिल्कुल, हालेलुया, एग्जैक्ट, बिल्कुल जुड़े हुए। वे चिन्ह बड़े सामर्थी व अद्भुत रीति से प्रकट होते थे। हाँ, और आगे, निश्चय ही झूठी दाखलता में नहीं, झूठी दाखलता में नहीं, आमीन, परंतु एक सच्ची दाखलता वहां पर है। और आगे, मार्टिन जैसे जन जबरदस्त रीति से इस्तेमाल होते थे, मार्टिन जैसे जन जबरदस्त रीति से इस्तेमाल होते थे, और खुदा उनकी गवाही देता था। मनुष्य नहीं दे रहा, खुदा दे रहा गवाही आके। 1950 में मान लो 24 जनवरी को नबी मैसेज प्रीच कर रहे हैं, आमीन, और मैसेज में मनुष्य अब क्या ही बोले गवाही में, हालेलुया, लेकिन उससे पहले खुदा आ गया आपके सतून में गवाही देने, हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य गवाही नहीं दे रहे, ये खुदा गवाही दे रहे हैं उस आग के खंभे पे होके, हालेलुया। क्या आपको मालूम है यही आग का खंभा मार्टिन के साथ भी है? मार्टिन के साथ भी था उस टाइम पे, मैंने आपने पढ़ा तमाम चीजें। वो आग का खंभा देख रहे हैं कैसे मार्टिन ने अपने जो कपड़े का आधा हिस्सा उस बुजुर्ग भिखारी को जो ठंड से तड़प रहा था उसे दे दिया। क्या नहीं देख रहा है आग का खंभा? आग का खंभा उन्हें भी देख रहा है जो मुंह फेर के चले जा रहे हैं, और उसे भी देखा जो रुका, अपने कपड़े का आधा हिस्सा फाड़ा और उसे ढक दिया। हालेलुया। पता नहीं क्या डिग्री का टेम्परेचर रहा होगा, ऐसे मोस्टली बाहर देशों में देखोगे तो माइनस चला जाता है। उसने अपने ठंड की चिंता नहीं करी, उसने चिंता करी उनके जो ठंड से तड़प रहा था। हालेलुया। और ये तो खुदा थे जो देखना चाहते थे कि क्या करता है ये मेरा, जिसे मैंने चुना है इस युग के लिए। आमीन। और जब उसने ये किया,
भाई खुदा गदगद हो गए। इससे पहले मार्टिन घर पहुंचे, खुदावन उसके घर पहुंच गए। वो वही भिखारी के रूप में खड़े होकर के, चारों तरफ सरदूत है, हालेलुया। अब कहते हैं देखा तुमने, यही वो मार्टिन है जिसने मुझे, जब मैं वहां पड़ा हुआ ठंड में तड़प रहा था, अपने कपड़े का आधा हिस्सा मुझे दिया। हालेलुया। क्या वैसे ही प्रकट हुए वो, ताकि पहचान सके कि मैंने किसे कपड़ा दिया। खुदा किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। आपकी नजरें होनी चाहिए पहचानने वाली। हालेलुया। नजरें होनी चाहिए। जब भैया बताते थे, बोले आप चल रहे हैं गाड़ी में, दिल्ली का ट्रैफिक जानते हैं आप, और किसी चौक में जाकर खड़े हो गए रेड लाइट में, और वहां पर रेड लाइट है, आप रुके हुए हैं। अचानक से कोई भिखारी आता है, ऐसे धप 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 टकराता है और कहता है स्वर का राज निकट है, मन फिराओ। आप कहेंगे अरे भाई साइड हो, कहां से आ गया तू। आमीन। अच्छा, यूहन्ना बपतिस्मा जब ये बोल रहा था, वहां के कुछ ऐसे ही जो नामी गिरामी और हाई क्लास के लोग थे, यार ये सुबह सुबह चालू हो जाता है बोल के अपना बैग उठाते थे और ऑफिस निकल लेते थे। इन्हें कोई मतलब नहीं था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। हालेलुया। ये आपको मालूम, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बहुत बड़ा मीनिंग था उस युग में, बहुत बड़ा। इसे देख के कई हाई क्लास वाले जो है अपनी सूटकेस उठाया, अपना बैग उठाया, अपना टिफिन बॉक्स उठाया और चल पड़े। कभी बताते हैं खबरों में क्या कुछ हो रहा था वहाँ हाई क्लास लोगों के साथ, जब यूहन्ना बपतिस्मा ये चिल्ला रहा है यरदन नदी के किनारे खड़े होकर, यरदन नदी में खड़े होकर। हालेलुया। और उस वाले हिस्से में खड़ा था जहां पर पानी कुछ साफ नहीं था। आमीन। क्या सोचेंगे उसके विषय में। नजरें चाहिए खुदा की पहचानने वाली। हालेलुया। प्रभु ने इन्हें भेजा चेलों को, जाओ देख के आओ उसके पास जाके। वापस आ गए, क्या देखा क्या नहीं समझ में नहीं आया। क्या देख नहीं रहे थे प्रभु, ये वो बताएगा हवा से हिलते हुए सरकंडों को या भविष्यवक्ता को। यीशु ने कहा परंतु मैं तुमसे कहता हूँ भविष्यवक्ता से भी बड़े हो। हालेलुया। हालेलुया। वो पहचानने वाली नजर होनी चाहिए। आमीन। पहचान जाओगे। अब्राहम के सामने आग के सतून में आ गए, एक आवाज आ रही है, अब्राहम अपने सारे घराने को, अपने कुटुंब को, अपने नगर को, अपने देश को छोड़ करके मेरे पीछे हो ले और उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने पहचान लिया ये मेरा पापा है, पापा गॉड है। हालेलुया। वहां से निकले। उसके बाद 14 अध्याय में वो मलकीसदेक के रूप में प्रकट हो गए। अब्राहम ने तब पहचान लिया। आमीन। और मलकीसदेक को अपनी सारी जीती हुई वस्तु का दशमान दिया। उसके बाद वहां से निकले, यहोवा एल शदाई के रूप में उत्पत्ति 17 में उससे मुलाकात किया कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। हालेलुया। स्तनधारी खुदा, वहां पहचान गए। उत्पत्ति 18 में उन्होंने धूल का जो है थोड़ा हिस्सा लिया, एक देह तैयार करी, उसमें आ गए और चल पड़े अब्राहम के पास। अब्राहम ने तब पहचान लिया, इलोहिम प्रभु बोल के झुक गया। हालेलुया। हालेलुया। तब भाई बताते हैं कि वो अब्राहम के सामने जिस किसी रूप में आ जाए, आमीन, वो पहचान लेगा कि ये मेरा खुदा है। हालेलुया। आप मालूम एलियाजर उसका चेला है, सेवक है अब्राहम का। आमीन।
कल को खुदा चाहा कि मैं एलियाजर का शरीर इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं कुछ अब्राहम को बता पाऊं, वो एलियाजर के शरीर में आ गया समझो खुदा, और अब्राहम के पास मौजूद हो गया। अब्राहम सुन, मुझे तुझसे, अब्राहम तब भी पहचान जाएगा कि एलियाजर के अंदर खुदा है जो मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। वो अपने पापा गॉड को, उनकी उनके चाल चलन को, उनकी हरकतों को, बोलने के हाव भाव को, सब चीजों से अच्छी तरीके से अवगत है। हालेलुया। वो जानता है। अगर वही बीज अगर आज मेरे और आपके अंदर है, मैं और आप पहचान जाएंगे वो खुदावन किसी भी रूप में क्यों ना आ जाए। जैसे उन्होंने कहा पवित्र आत्मा वो है जो मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो खुदा की ओर से। हालेलुया। उनका धन्यवाद। और आगे भैया, मार्टिन जैसे जन जबरदस्त रीति से इस्तेमाल होते थे, मार्टिन जैसे जबरदस्त रीति से इस्तेमाल होते थे, और खुदा उनकी गवाही देता था। खुदा गवाही देता था। दोनों चिन्ह व चमत्कारों और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा। कैसे गवाही देते हैं वो? चिन्ह, चमत्कारों और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा खुदा मार्टिन की गवाही दे रहा है। हालेलुया। पुराने नियम में होता था कि अगर खुदा ने किसी की गवाही देनी है तो आग आएगी। हालेलुया। आग आके बताती थी और प्रमाणित करती थी कि इसकी कुर्बानी कबूल ली गई है, यानी ये मैं जो मेरा बेटा है या बेटी है, मैं इसकी गवाही देता हूं। आमीन। वैसे ही खुदावन चिन्ह चमत्कारों में और पवित्र आत्मा के वरदानों में होते हुए गवाही देता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी प्रजा है, ये मेरी चुनी हुई प्रजा है, ये मेरी दुल्हन है। हालेलुया। बस तरीके हैं उनके पास। और आगे भी वह नाम अभी भी उतना ही असरदार था, हाँ, जैसा वह हमेशा रहा था। वो नाम अभी भी उतना ही असरदार है जैसा वो हमेशा से था। कम नहीं हुआ है वो उसका असर। हालेलुया। एक दिन मरियम के पास ये बात आई, वो कहती यूसुफ से कैसे वो जो प्रचारक है पूरी सभा को खराब कर दिया। उसने जब कहा कि जैसे खुदावन इजराइलियों के साथ चला था, अद्भुत काम आश्चर्य कर्म वहां दिखाए थे, अब वो आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए। मरियम कहती कैसे वो कह सकता है ऐसा। यूसुफ ने कहा तुम सही कह रही हो, आज भी वो खुदा कल आज और एक समान है। वो आज भी उन्हीं अद्भुत काम आश्चर्य कर्मों को कर सकता है। आज भी वो पावरफुल है, वो नाम आज भी असरदार है, वो बेअसर नहीं हो गया। सच है, वो आज भी अपनी छाप छोड़ सकता है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं वो नाम आज भी असरदार है? अगर आपने उस नाम को थामा हुआ है, मैं कहता हूं अद्भुत काम आश्चर्य कर्म आपके साथ है, खुदा की छाप आपके साथ है, उद्धार आपके साथ है, आमीन, पुनरुत्थान आपके साथ है। हालेलुया। वो हर एक आशीष मसीह यीशु में आपके साथ है क्योंकि आपने उस नाम को थाम लिया। आमीन। और आगे, और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, जहाँ संत जन वचन और विश्वास के द्वारा उसे आदर देते हैं। जहाँ संत जन वचन और विश्वास के द्वारा उसे आदर देते हैं। कैसे? वचन और विश्वास के द्वारा। हालेलुया। वो नाम इम्पोर्टेंट है। आपका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका क्या नाम है, बहुत बड़े नामी गिरामी आप हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या वो नाम आपके पास है, इम्पोर्टेंट ये है। हालेलुया। और वही उन संतों की गवाही दे रहा है, वही मार्टिन की गवाही दे रहा है, वही हर एक विश्वासियों की गवाही दे रहा है, वो नाम आके स्वयं। हालेलुया। जब मार्टिन को लोग मारना चाहे, मान लो वहां नाम आ गया जो मार्टिन के साथ इवन है, आ गया क्या है, उसने पूरे एटमॉस्फेयर को बदल दिया, पूरे माहौल को बदल दिया। आमीन। जिस पेड़ से इन्होंने मार्टिन को बांधा था
ये अब इसे काटेंगे और ये जो है नीचे गिरेगा खाई में और खत्म। हालेलुया। कहते हैं वो पेड़ यूं उछल करके उल्टा हो गया और वो उन लोगों पर गिर गया और वही लोग मर गए। हालेलुया। ऐसा ही होता है हमेशा। जिन दो खम्भों से शिमोन को बांधा गया था, सिमशोन को, उन्हीं दो खम्भों से उसने उस सारे दुश्मन की सेना को, फलिस्तीनियों को मार गिराया। हालेलुया। क्योंकि उसने उस नाम को पहचान लिया। आमीन। उसने उस चीज को ये कबूल करना चालू किया और कहा प्रभु हाँ ये मेरी गलती थी, ये मेरा खुदावन आपसे फिरना था, लेकिन प्रभु बस एक बार और। हालेलुया। और मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आप ही का बेटा हूं। मैं इस संसार का, फलिस्तीनियों का, समझ रहे हो, दलीला से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूं। मैं हूं आपका बेटा। एक बार और पूरा। हालेलुया। जब वो सामर्थ आई एक बार और वाली, रेस्ट ऑफ द स्टोरी आपको मालूम है क्या हुआ। जिस खम्भों से उसका मजाक बनाने के लिए बांधा गया था, उन्हीं दोनों खम्भों के द्वारा उसने सारे दुश्मनों को सफा हस्ती से खत्म कर दिया। पता नहीं मिला किसी को। हालेलुया। जितने भी थे, बच्चे, कच्चे, बूढ़े, जवान, जो तमाशा देखने के लिए आए थे सिमसोन का, उस पर थूकते थे, उसका मजाक बनाते थे, वे सारे के सारे खत्म हो गए। क्योंकि वो सामर्थ उस नाम की वहां पर मौजूद थी। हालेलुया। वो JVHU वाली सामर्थ, आमीन, वो वहां थी। हालेलुया। भाई ध्यान दे थोड़ा इस चीज पर कि हम आज किस तरीके से उस नाम को अपने जीवन से प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या कुछ है जो हमें उस नाम की गवाही देने से रोक रहा है? क्या कुछ है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? मैं कहूँ उस रुकावट को खदेड़ फेंके अपने जीवन से। हालेलुया। देखिए वो नाम आपको कहाँ पहुँचाएगा। बगैर उस नाम के आप उस जगह नहीं पहुँच सकते जहाँ आपको जाना है। भैया मेरे पास तो नाम है, क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, ये सर्टिफिकेट है, मेरे पास्टर ने दिया था मुझे। यह बात वो लेके जाइए आप यीशु मसीह के नाम पास। क्या ये नाम नहीं है, वो सर्टिफिकेट काट देंगे। हालेलुया। वो कहे एक नया नाम जिसका जिक्र मैंने किया था संदेशों में, हालेलुया, वो बचाएगा तुम्हें। सच बात है। उसकी करीबी में आ जाओ और देखो वो खुदावन कैसे फिर आपको उस जगह पहुंचाता है जहां के लिए आप बनाए गए। सोच रहे तो बड़ा मुश्किल हो गया भाई, है? कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, ये करने वाले प्रभु है। हाँ आप करेंगे तो आपके लिए रैप्चर में जाना मुश्किल है, लेकिन ये ले जा रहे हैं। सारा दारोमदार इनका है। ये हमारे महान बुआर जिन्होंने कहा अब बेटी तू आराम से जा, अब जो करना मैं करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इन पर आप आश्रित हो जाए, लद जाए कि प्रभु आप ही करें। आमीन। याकूब के अंदर से अगर आ रहे हो तो चपट लो। हालेलुया। पकड़ लो उनको कि प्रभु जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। मौजूद है भाई, चाहते कोई ऐसे टाइटली मुझे पकड़ ले। हालेलुया।
यही चीज हुई यूहन्ना सुसमाचार में। अभी 5,000 या 7,000 को खिलाया है वचन के साथ, जैसे ही खिला दिया भीड़ की भीड़ उसके पीछे पड़ गई। क्यों ना हम इसे अपना राजा बना लें, ये हमें जिंदगी भर खिलाता रहे फ्री फंड में। कुछ थे हम इसे अपना राजा बना लें, लेकिन कुछ थे जो कहते हैं हम बनाए क्या, वो तो हमारा राजा है ही। छिप छिपा के भाग रहे हैं। तुम मुझे इसलिए नहीं भूलते, तुमने अद्भुत काम आश्चर्य कर दिन देखे, बल्कि इसलिए कि तुमने रोटी खाई और तृप्त हुए। आप वचन के साथ। और तब यीशु मसीह कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन के लिए ठहरता है, जिसे मेरा पिता हालेलुया तुम्हें देगा, क्योंकि खुदा ने उस पर छाप लगाई है। वो छाप लगा वो भोजन मैं तुम्हारे लिए मुहैया करा रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं हमारे बाप दादों ने तो स्वर्ग में मन्ना खाया, इस्राएल में मन्ना खाया मूसा के दिनों में, स्वर्ग का मन्ना। और इसमें कहा वो सारे के सारे मर गए, ढेर हो गए। स्वर्ग से जो रोटी उतरी मैं हूँ, जो कोई मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। वो फिर कभी नहीं मरेगा। आमीन। तमाम चीजें बोलने लगे, लोग सोच रहे कि वो जो 70 थे ये क्या ही बात अभी ये लेकर के आ गए यार, अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसके नाम से हम दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, सब कर रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, परेशानियां लोगों की दूर कर रहे थे। अब कहते हैं कि मेरा मांस वास्तव में खाने की, मेरा लहू वास्तव में पीने की। ये व्यक्ति अपना लहू, अपना मांस, अपना शरीर हमें कैसे दे सकता है? हालेलुया। इस बात पर वो लोग असमंजस करके निकल गए। प्रभु ने जानबूझ के ये बात रखी कि मैं देखना चाहता हूं कौन टाइटली होल्ड करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तो आ गया हूं, और जब आ गया हूं कि कोई होगा याकूब का बेटा जो पकड़ लेगा। हालेलुया। चाहे मैं उसे जितना निकालने की कोशिश करूं, वो कहेगा मैं कहां जाऊं। अनंत जीवन की बातें आपके पास है। हालेलुया। हालेलुया। उसने पहचान लिया आमीन कि वो याकूब की लहू रेखा से आने वाला बेटा है पतरस। आमीन। और वो बाकी चेले जो पतरस के साथ है। ये सच बात है मेरे भाई मेरी बहन। अब पढ़िए 66 वचन से, आपको पता पड़ेगा। जब वो नाम आपके पास आ गया, जब वो खुदावंद आपके पास आ गया, आपका क्या पर्पस होना चाहिए? हम टाइटली होल्ड कर लें। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। बाइबल का लिखने का, खुदावन को लिखाने का या लिखने का तरीका बहुत ही अद्भुत है। 6 अध्याय के 66 वचन में लिखा है उसके चेले बहुत से उल्टे फिर गए, यानी 666 का वो छाप लगा के मुड़ गए। हालेलुया। इस 666 की छाप इन 12 पर नहीं लगी। आमीन। ये थे टाइटली होल्ड करने वाले। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। और आगे, और उसके बाद उसके साथ ना चले। इसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, उन 12 से यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बात तो तेरे ही पास है। अब आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि यहाँ यहूदा ने भी बोला, समौन की बात पे हामी भरे। यहूदा इस्करियोती, बिकॉज़ वो अभी निकला नहीं है उस रूम से। क्या है वचन के साथ? लेकिन मैं बता रहा हूँ यहूदा इस्करियोती का कैरेक्टर कैसा है वहाँ। 12 जब ये घटना घट रही है वहाँ, यीशु मसीह ने कह दिया मेरा मांस खाने की वस्तु, मेरा लहू पीने की वस्तु, सब तक छोड़ के निकल लिया। अब आए इनके पास, ये मन में है कि हम तो नहीं छोड़ेंगे सबके, यहूदा इस्करियोती को छोड़ के। ये पता क्या है, ये कैसा आदमी है, मैं इसका कैरेक्टर बताऊंगा, अब आप एग्री करेंगे। ये जैसे ही कोई बोलता है ना, ये देखता रहता है लोगों के हाव भाव को,
जैसे कोई वचन खुला, अगर पतरस चिल्ला रहे, यूहन्ना चिल्ला रहे, आमीन हालेलुया, ये यहूदा देखेगा, अच्छा अच्छा आमीन, ये वो है, ये आप है वचन के साथ, ये वो कैरेक्टर है। दिखावटी विश्वासी, बनावटी विश्वासी, मेक बिलीवर, ब्रैनम ने कहा, आमीन। वो जूडास इस्करियोती था, वो मेक बिलीवर। अब यहाँ पे भी वही बात चल रही है 12 के पास, तुम भी चले जाना था तो चले जाओ यहाँ से। पतरस चूंकि बड़े हैं, उन्हें कहीं, अब मैं बता रहा हूँ, बाकी भी यही सोच रहे हैं। आज भाई पतरस बोले, हम भी वही हमारे मन में है कि हम नहीं छोड़ के जाएंगे इन्हें। क्या पतरस चले भी जाएं तो हम तो नहीं जाएंगे भाई, हम तो उसको पकड़े रहेंगे। हालेलुया। लेकिन यहूदा इस्करियोती ये देख रहा है, क्या यहूदा, हाँ 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 हाँ, सही बात है। मतलब उसका ध्यान कहीं और ही हमेशा, वो दूसरों की हामी में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति है, और हाँ में हाँ मिला करके अपने आप को कहां तक लेकर के चला गया वो। हालेलुया। अप्रॉक्सीमेटली पूरे 3.5 साल की सेवकाई उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो बिताई, जहां से चालू हुआ और खात्मे तक वो लगभग बना रहा। हालेलुया। सोचिए, अंत तक, इवन अगर देखे तस्वीर, अंत तक वो बना। जैसे ही कलवरी का दिन आया, पता पड़ा ये है जो पकड़वाएगा। आमीन। वो अलग हो गया। लगभग 3.5 साल की सेवकाई के खात्मे तक रहा वो। पतरस के मन में तो था ही, हालेलुया, क्योंकि पतरस के अंदर कुछ खुदावन ने टपका दिया था। जैसे कह रहे, ये मांस और लहू ने तुझ पर नहीं परंतु मेरे पिता ने प्रकट करी है, ये वाली बात। अच्छा, आप एग्री करेंगे, ये वाली घटना जो है ना, जो यूहन्ना 6 अध्याय में जो पढ़ रहे हैं मैं और आप, ये मत्ती 16 से पहले की घटना है, जस्ट पहले की। आप है वचन के साथ? मत्ती 16 में वो पहचानेगा तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है, लेकिन अभी यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय में वो पहचान रहा है कि तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। पढ़िए, लिखा है, पढ़िए। हे प्रभु हम किसके पास जाएं? हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं। हाँ, हम विश्वास करते हैं और जान गए हैं कि खुदा का पवित्र जन तू ही है। खुदा का पवित्र जन तू ही है। इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, बिकॉज हिंदी में जो है नहीं लिखा है वो। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, 6 अध्याय उसका 68 और 69। बट साइमन पीटर आंसर्ड हिम, शमौन पतरस ने उसे उत्तर दिया, लॉर्ड प्रभु, टू whom shall we go? हम किसके पास जाएं? You have the words of eternal life. आपके पास अनंत जीवन का वचन है। 69, also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. और हम इस समझ पर भी आ गए हैं कि तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। इंग्लिश में ये लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। खुदावन ने टपका दिया वो चीज, सच है। इसीलिए वो मत्ती 16 में भी पहचान रहा है इस चीज को कि तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तब यीशु मसीह ये बताते हैं 70 पैराग्राफ में, 70 वचन में, कि भाई अब जब तुमने थाम लिया है, तुमने टाइटली होल्ड कर लिया है, तो मैं भी तुमसे कुछ रेवलेशन प्रीच करना चाहता हूं। उन्होंने कही बताइए। 70 में कहते हैं, जीसस आंसर्ड देम,
यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, डिड आई नॉट चूज यू, क्या मैंने तुमको नहीं चुना, द 12, तुम 12 को, एंड वन ऑफ यू इज अ डेविल, और तुम में से एक शैतान है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? पहली दफा जब खुदावन के किसी बेटे ने अपने उस पापा गॉड को पहचाना, यू आर द क्राइस्ट द लिविंग द सन ऑफ लिविंग गॉड, तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है, तो वो प्रभु भी तैयार थे कि मैं भी तुम्हें एक रिवलेशन बताता हूं कि तुम में से एक है जो शैतान है। हालेलुया। हालेलुया। भाई तुम 12 को तो मैंने चुना है, बिल्कुल तुम 12 चुने हुए हो, तभी तुम ये बात कह रहे हो कि हम कहाँ जाए, अनंत जीवन का वचन तो आपके पास है। हालेलुया। ये मैं तुमसे कहता हूँ, तुम में से एक शैतान है। आमीन। क्योंकि मैंने देखा उसके हाव भाव को, प्रभु जानते हैं यहूदा इस्करियोती को। हालेलुया। अब वो पार्ट में बीच बीच में उस चीजों को बोलते चले जाएंगे। क्या सच है मेरे भाई मेरी बहन? और फिर अंत में आके आ गया भाई पकड़वाने वाला, देख लो सब चेहरा बोल रहे हैं। जब पतरस ने उस सैनिक के कान काट दिए, याद है? तू जो काम के लिए आया जल्दी कर, बोला उसने। उसने प्रभु के गाल पे एक किस किया, इस चीज को बताने के लिए कि ये है मसीह जिसे तुमने पकड़ना है और मेरी थैली तैयार रखना है। हालेलुया। धीरे धीरे उन्हें रिवील होता गया, उस दिन कंफर्म हो गया। तो जब पवित्र आत्मा आया, सबसे पहला काम चेलों ने किया कि हम उस ब्लैंक स्पॉट को भरेंगे। चुना तो 12 को है। हालेलुया। तो क्यों ना हम उस ब्लैंक स्पॉट को जो यहूदा इस्करियोती का खाली हो गया है, हम उसे भरेंगे। तो चलो चिट्ठी निकाली जाए। आमीन। तो चिट्ठी निकाली, मत्तिया के नाम पे निकली। आप सब जानते हैं, इस चीज से अवगत है। ले आपको मालूम, जो चूजन वन था 12वां, वो था भाई पौलुस। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? ब्लैंक स्पॉट को पूरा करने वाला जो वास्तव में 12वां चेला था, वो पौलुस था। आमीन। क्योंकि वो उस नाम की गवाही जिस तरीके से दिया, मत्तिया के विषय में कुछ ऐसा लिखा नहीं है। यीशु से कहा, ये मेरा चुना हुआ पात्र है, अन्य जातियों में मेरे नाम से ये बहुत दुख उठाएगा, बोला उसके विषय में। तो चोजन वन जो था 12वां, वो था पौलुस। आमीन। चीजें हैं ये, वो जिसने टाइटली होल्ड किया, वो जिसने मल्लयुद्ध लड़ा, रसल किया खुदावन के साथ, उस विश्वास की कुश्ती को लड़ा। आज बारी मेरी और आपकी है। हालेलुया। आज भी खुदावन कह रहे हैं, ये मांस वास्तव में खाने की और लहू वास्तव में पीने की वस्तु। जो कोई मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसका है। आज आप मैं और कैसे और मैं और आप आज इस प्रभु भोज को लें, क्या सोच के लें? हालेलुया। क्या हम वही प्रजा है जो उसके नाम पर स्थिर खड़ी हुई है? तूफान, परेशानियां, लहरें जितने आ जाए, लेकिन वो नाम हमारे साथ है, हमारे साथ सब कुछ है। वो नाम आगे कह रहा है, ये मांस वास्तव में मेरा खाने की वस्तु और लहू पीने की वस्तु जो नई वाचा में मैं बहाता हूँ। हालेलुया। अब वो पुरानी वाचा नहीं रही आपके जीवन में,
अब आप नई वाचा के तहत आए हैं, Amen. एक अनुग्रह की वाचा जो मेरे और आपके लिए खुदावन ने दी है। और वाचा पूरी कब होगी? रैप्चर में। हालेलुया। अगर आप इस वाचा के लोग हैं तो आपके पास वो नाम है। आमीन। सच है। वो नाम खुदावन ने जो इस संदेश में रखा, हालेलुया, इस मोहरों में रखा, आप इस मोहरों को खाए, आपके अंदर वो नाम आ जाएगा। और वो नाम है, जब भाई आशी बताया, वो नाम है जो आपको रैप्चर में लेकर के जाएगा। वो नाम है जो आपकी बॉडी को चेंज करेगा। हालेलुया। हम बहुत करीब है उस नाम के, देखने की कोशिश करें। आमीन। उस नाम को ना छोड़े, उस खुदा को ना छोड़े, टाइटली होल्ड कर ले। कहे कि भैया हम कहाँ जाएं प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास है। जो बातें आप बताते हैं वो हमने कहीं नहीं सुनी। हालेलुया। जो बातें हमारे प्रभु बताते हैं वो हमने कहीं नहीं सुनी। आपने सुनी कभी कोई किताब से उन बातों को जो ये आकर के रिवील करते हैं मेरे और आपके ऊपर? कभी कहीं नहीं सुनी। इन्होंने रिवील किया नबी पर, और नबी के द्वारा आज मुझे और आपको पोषित कर रहे हैं। तो समझ जाना, ये वाली जो बात हम जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये बात भाई ब्रनम की नहीं है, ये बात खुदा की है, जो खुदा ने भाई ब्रनम में से होके बुलवाई। हालेलुया। तो आप समझेंगे हर एक भविष्यवक्ता जो आए, ये बात उनकी अपनी नहीं थी, वो भविष्यवाणी उनकी अपनी नहीं थी, ये खुदा थे जो उन देहों में आकर के उस चीज को बोलते थे। हालेलुया। और वो एक किताब के रूप में, कई लपेटे हुए पत्रों के रूप में, हालेलुया, अपने लोगों के पास पहुंची। आमीन। क्यों ये किताब आज मेरे और आपके पास आई? कारण होगा ऐसा। आमीन। इस किताब के आने का कोई मतलब है भाई। आप उस मतलब को पकड़ो। करने क्या आए हैं ये? इतने बड़े स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के प्रभु जो नीचे उतरे हैं, क्यों उतरे हैं? किसी ने कभी सोचने की कोशिश करी पर्पस को पकड़ने की? याकूब के पास जब आए ना, उन्होंने सोचा भैया क्यों आए हैं, कुछ तो कारण है, तो क्यों ना मैं इन्हें पकड़ लूं टाइटली, ये खुद ही बता देंगे क्यों आए हैं। हालेलुया। और जब उन्होंने पकड़ा, याकूब ने कहते हैं जब तक आप मुझे आशीष नहीं देते मैं छोड़ूंगा नहीं। आमीन। आप उस कारण को पकड़े, उस चीज को पकड़े, आए क्यों है आज, क्यों मुझे और आपको वो अपना मांस, अपना लहू दे रहे हैं। हालेलुया। क्यों मैं और आप इस प्रभु भोज का हिस्सा बन पा रहे हैं, क्यों मैं और आप उस फीट वॉशिंग का हिस्सा बन पा रहे हैं, जो कि एक ब्लेसेड पार्ट है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों मैं और आप उस खुदा की हर एक कमांडमेंट का हिस्सा बन पा रहे हैं जो उसने मेरे और आपके अंदर रखी। आमीन। आए हैं तो कोई पर्पस है, उस पर्पस को पकड़ो। उस खुदा को, इवन उस खुदा को पकड़ लें आप, पर्पस ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा। है कहाँ? किताबों में। किताबों के साथ समय निकालो। हालेलुया। आपको पता पड़ जाएगा क्यों आए खुदा। आमीन। आपका फिर चर्च आना, चर्च से जाना, मैसेज को सुनना, प्रभु भोज देना, ये व्यर्थ नहीं होगा। कुछ चीज है जो आपके अंदर, आपके शरीर को बदलने के लिए ऑपरेट हो चुकी है फिर। हालेलुया। उस नाम ने काम करना चालू कर दिया है फिर। आमीन। इन्हीं दिनों में एक खास सुबह, जैसे नबी बता रहे थे, 6 से 9 के बीच में वो घटना घटने जा रही है। हालेलुया। पर्पस एक ही है, आप पकड़े क्यों आए।
क्या पर्पस है? रैप्चर है, हाँ ये तो हमें मालूम है, लेकिन मेरे जीवन में क्यों है? कैसे करेंगे रैप्चर मेरे जीवन में? कुछ अच्छा तो दिखता नहीं। रैप्चर है पर्पस, ये तो पता है, लेकिन कैसे करेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? वो पॉसिबिलिटी देखनी है आपको और मैंने, इस संदेशों के द्वारा, वो किताबों के द्वारा आपको बताते जाएंगे ये इस तरीके से पॉसिबल होगा। हालेलुया। वो बताएंगे कि मैं वो गॉड ऑफ पॉसिबिलिटी हूं। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं। दैट इज वाई तुम्हारा रैप्चर हो रहा है। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। क्या आप सब आनंदित है? गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। एक पॉसिबिलिटी है। हालेलुया। संदेश में है। Where is the possibility of rapture? भाई वहीं जहाँ रैप्चरिंग फेथ है, वहीं रैप्चर की पॉसिबिलिटी भी है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आइए हम सब खड़े हो जाए। बहुत बड़ी चीज पॉसिबल हुई है। आप घर जाके विचार करें इस पर। मैं सोच भी नहीं सकता था इस पर। वही गाना हम सुबह गा रहे हैं, मैसेज अलग है। वही गाना हम शाम को गा रहे हैं, मैसेज अलग है। क्यों आज ही ये कड़ी हुई? ये बहुत बड़ा साइन है, अगर आप देख सके। हालेलुया। जाइए प्रार्थना करें कि क्या खुदावन क्या ही चीज करी आपने। आमीन। मैं उस चीज का हिस्सा हो सका, मैं उस चीज का हिस्सा हो सकी, ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। हालेलुया। मुझे चुने हुए जो उस जगह वहां पर मौजूद थे जब आग का सतून आया। आमीन। मैं हिस्सा हो सका इस चीज का, मैं हिस्सा हो सकी जब 2012 में आया। हालेलुया। आप उसका हिस्सा हैं। आज ये घटना हुई हमारे सामने, मैं और आप इसका हिस्सा है। इतनी बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। ये खुदा है जो लेकर के आ रहे हैं, ये मैं नहीं ला सकता, कभी नहीं। मैं ऐसे प्लान कभी कर ही नहीं सकता कि ऐसे ऐसे मैसेज प्रचार करते चले जाऊंगा, फिर एक टाइम आएगा जब ये गाना और जो कलीसिया काल का गाना है एक साथ सुबह और शाम दिखाई देगा हमें। मैं कभी नहीं प्लान कर सकता, नेवर, कभी नहीं होगा मुझसे। लेकिन आज हुआ। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? ये खुदा का प्लान है। अगर आपको उनका प्लान जानना है, मैं कहूँ उसके उनके दिमाग में घुस जाए आप। सच है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वो सारा अपना प्लान आप पर रिवील कर देंगे। आप पता है खुदा का ये प्लान था कि वो याकूब का नाम बदले। ये प्लान था उनका। आमीन। वो जानबूझ के उसके पास गए। उन्हें मालूम था याकूब टाइटली पकड़ेगा भी। हालेलुया। हालेलुया। याकूब टाइटली पकड़ के खुदा के मस्तिष्क में घुस गया। तब खुदा ने कहा कि मैं अब अपना प्लान तुझ पर रिवील करता हूँ। तेरा नाम क्या है बता? मैंने याकूब, अब से तू इजराइल होगा। आमीन। उसने मल्लयुद्ध किया, विश्वास की कुश्ती लड़ी। हालेलुया। अगर वो विश्वास की कुश्ती आज मैं और आप लड़ पाए, वो खुदा यहाँ मौजूद है। आमीन। आइए हम इस चीज को पढ़ें, प्रभु भोज की आज्ञा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की देह को, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। प्रभु की आशीष वचन पर हो। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना